अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपनी आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 की एक्सरसाइज 1B की वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फैक्ट्री मेड 64,750 जूट बैग्स ऑन मंडे। एक फैक्ट्री ने 64,750 जूट बैग्स बनाए मंडे को एंड 51,060 मोर ऑन ट्यूसडे। और फिर इसके अलावा 51,060 जो है वो और ज़्यादा बनाए ट्यूसडे को। हाउ मैनी बैग्स वर मेड ऑल टुगेदर। आपने बताना है कि कितने बैग्स जो है वो टोटल मिलाकर कितने बने, ऑल टुगेदर मिलाकर कितने बने, यानी कि मंडे और ट्यूसडे के मिलाकर टोटल फैक्ट्री ने कितने बैग्स बनाए। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ये एक छोटी सी टिप दे रही हूँ कि जब भी क्वेश्चन में वर्ड यूज़ होता है ऑल टुगेदर का, डेट मीन्स आपने प्लस करना होता है। क्या करना होता है? प्लस करना होता है। ठीक है, मतलब ऑल टुगेदर मिलाकर जब चीज़ों को मिलाते हैं तो वो ज़्यादा हो जाती है ना, तो डेट मीन्स इसमें हम प्लस करेंगे। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तो आपने यही फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन में हम ने प्लस करना है, किस में माइनस करना है, किस में मल्टीप्लाई और किस में डिवाइड। ओके, तो एक छोटी सी टिप है कि जब ऑल टुगेदर का वर्ड यूज़ होगा तो आप प्लस यूज़ करेंगे। तो अब इसकी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जब हम इसको राइट डाउन करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन में से ही उसकी स्टेटमेंट का बताऊंगी, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको डिफ़िकल्टी होती है इस चीज़ में कि हम स्टेटमेंट कैसे लर्न करें, उनको मुश्किल लग रहा होता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट को लिखना सिखाऊं। अब फर्स्ट अगर इसकी हम देखें स्टेटमेंट, तो अ फैक्ट्री मेड 64,750 जूट बैग्स ऑन मंडे। अगर यहाँ से यहाँ तक इसको देखें तो फैक्ट्री ने मंडे को इतने जूट बैग्स बनाए। अब यही स्टेटमेंट हम एज इट इज़ अपने आंसर में लिखेंगे। देखें, ये वही लाइन है जो भी मैंने आपको बताया कि अ फैक्ट्री मेड जूट बैग्स ऑन मंडे। आपने इसमें नंबर को बीच में से निकाल देना है और बाकी स्टेटमेंट लिख देंगे आ फैक्ट्री से लेकर मंडे तक, और वो बन जाएगा 64,750 इज इक्वल टू के बाद ये नंबर आ जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन में मेंशन है एंड 51,060 मोर ऑन ट्यूसडे। आपने वही मोर ऑन ट्यूसडे लिखा। मोर ऑन ट्यूसडे ये भी लिख सकते हैं, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि आ फैक्ट्री मेड जूट बैग्स मोर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू 551,060। ओके, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम सिर्फ क्वेश्चन को देखें तो ये मोर ऑन ट्यूसडे आप लिखें और नंबर आगे लिख दें उसके कि कितने बनाए ट्यूसडे को। अब उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में कहा था हाउ मेनी बैग्स ऑल टुगेदर, तो उसके लिए आप टोटल बैग्स लिख देंगे कि टोटल बैग्स कितने बने। तो अब कितने बने हैं वो उसको हम लिखेंगे। प्लस करना था ना कि टोटल इन दोनों को मिलाकर ऑल टुगेदर कितने बने, तो उसमें हमने ऐसे कर दिया कि 64,750 प्लस 51,060, इन दोनों नंबर्स को हमने प्लस कर दिया। अब हम पहले इसे प्लस करते हैं फिर इसका आंसर ऐड ऑन करेंगे। प्लस करने के लिए हमने फर्स्ट नंबर को ऐसे ही राइट किया और थोड़ा सा गैप देकर राइट किया 64,750। अब इसके नीचे हमने ये नंबर राइट करना है, तो उसके लिए हम लास्ट नंबर से लिखना शुरू करेंगे। इस नंबर का जो लास्ट नंबर है 0 है, वो यहाँ पे 6 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। अब हम इसको प्लस कर देंगे। 0 प्लस 0 0 होता है। 6 प्लस 5, अगर आप 5 लाइन्स लगाएं और 6 लाइन्स लगाएं और दोनों को इकट्ठा काउंट कर लें, ये नंबर्स प्लस में इकट्ठे काउंट होंगे सारे, तो आपका आंसर आता है 11। 11 का हमने साइड में लिखना है, 2 डिजिट नंबर आंसर आ रहा है ना, तो 1 जो है वो हम यहाँ लिखेंगे और सेकंड 1 जो है वो यहाँ पे ऊपर कैरी ले जाएंगे। अब 1 प्लस 7 प्लस 0, तो ये आंसर आता है 8। 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 5 अगेन 11 आता है। अब देखिए 6 और 5 के आगे कोई नंबर है जहाँ पे हम कैरी दे सकें? कोई नंबर नहीं है ना, डेट मीन्स हम ये 11 फुल ऐसे नीचे राइट डाउन कर देंगे। ओके, तो हमारा आंसर आया 115,810 बैग्स।
तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे, यानी कि टोटल कितने बने 115,810. दिस इज आवर आंसर. Question number 2 is, in an election, Mr. Kamal got 56,720 votes. इलेक्शन में मिस्टर कमाल ने हासिल किए 56,720 वोट्स एंड मिसिज आबिद गॉट 58,986 वोट्स. और मिसिज आबिद ने कितने लिए 58,986 वोट्स. अब आपने क्या बताना है, हु गॉट मोर वोट्स, किसने ज़्यादा वोट लिए, पहले आपने ये बताना है. फिर एंड हाउ मैनी मोर, और कितने ज़्यादा लिए. ठीक है, किसने पहला देखे किसको ज़्यादा वोट मिले, किसको ज़्यादा वोट हासिल हुए, एंड हाउ मैनी मोर, और कितने हासिल हुए, कितने ज़्यादा हासिल हुए, वो अमाउंट में भी आपने बताना है. तो पहले आप नेम बताएंगे कि हु गॉट मोर वोट्स में किसने वोट ज़्यादा लिए. तो इसका सिंपल अगर मैं क्वेश्चन में आपको समझाऊं तो मिस्टर कमाल के कितने वोट्स थे 56,720. मिसिज आबिद के कितने थे 58,986. तो अगर हम इन दोनों में से नंबर देखें तो कौन सा नंबर ग्रेटर है, 58,000 ग्रेटर है ना. तो डैट मीन्स ये 58,000 मिसिज आबिद के वोट थे, तो हमने कह दिए मिसिज आबिद ने ज़्यादा वोट लिए. अब कितने वोट लिए वो हमने बताना है. तो इसको हम लिखेंगे कैसे वो देखते हैं. इसमें हम फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इन एन इलेक्शन मिस्टर कमाल गॉट इतने वोट्स. तो हमने इन एन इलेक्शन इसमें से अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है. मिस्टर कमाल गॉट वोट्स ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बन जाएगी. सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी एंड मिसिज आबिद गॉट वोट्स इतने, तो हमने लिखना है मिसिज आबिद गॉट वोट्स, ये हमारी सेकेंड स्टेटमेंट बन जाएगी. जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी मिस्टर कमाल गॉट वोट्स. तो मिस्टर कमाल ने कितने वोट्स लिए थे 56,000, मैं बुक से देख रही हूँ 720. और मिसिज आबिद के कितने वोट्स थे 58,986. ओके, अब हमने सबसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है हु गॉट मोर वोट्स, किसको ज़्यादा वोट मिले, हमने उसका नेम बताना है. तो इसमें हम लिखेंगे एज, अगर हम इन दोनों नंबर्स का कंपैरिजन करें तो वो कैसे हम करेंगे, आपने पहले ये नंबर दिया हुआ है हमें मिस्टर कमाल का, तो हमने वो लिख देना है 56,720. और कंपैरिजन करने के लिए हम बीच में जो है वो ग्रेटर या स्मॉलर का सिंबल यूज़ करेंगे और थोड़ा सा हम गैप देकर आगे लिख लेंगे 58,986. ये हमने दो नंबर आमने सामने लिख लिए. अब इन दोनों में से आपने देखना बड़ा ग्रेटर नंबर कौन सा है. फर्स्ट नंबर चेक करें 5 और 5 सेम हो गया. सेकंड चेक करें 6 और 8, कौन सा ग्रेटर नंबर है 6 या 8. 8 ग्रेटर नंबर है ना. तो आप ओपन फेस वाला जो सिंबल है वो हम ऐसे ग्रेटर का सिंबल 58 की तरफ डाल देंगे. अब जहाँ पे ओपन फेस होता है ना वो वाला ग्रेटर नंबर होता है. तो ग्रेटर नंबर कौन सा 58,000, और ये किसके वोट थे मिसिस आबिद के वोट थे. तो हम इनकी स्टेटमेंट राइट कर देंगे कि मिसिस आबिद सो मिसिस आबिद गॉट मोर वोट्स, मोर वोट्स. अब कितने ज़्यादा लिए उसका हमें डिफरेंस मालूम करना है. ओके, डिफरेंस. जब क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कंपैरिजन आ जाए कि ये चीज़ जो है ये उससे कितनी ज़्यादा है, जब भी कंपैरिजन का करना पड़ जाए हमें तो उसमें हम हमेशा डिफरेंस करते हैं. ओके, जिस तरह अब हम इसमें कंपैरिजन किया ना हमने ये कि किसके ज़्यादा वोट थे और कितने ज़्यादा थे, तो वो कंपैरिजन आ गया दो नंबर्स के दरमियान में, दो लोगों के दरमियान में. तो उसमें आपने क्या कर देना है कि फिर आप कंपैरिजन में डिफरेंस करेंगे. तो इसमें ग्रेटर नंबर जो है वो मिसिस आबिद वाला है, तो हम वो पहले लिखेंगे. डिफरेंस में हमेशा हम ग्रेटर नंबर पहले लिखते हैं ना. तो 58,000
986 माइनस 56,720। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए हमने क्या किया, पहले ग्रेटर नंबर को हमने ऊपर लिख दिया, 5, 8, 9, 8 और 6। अब सेकंड नंबर को हम इसके नीचे लिखेंगे, तो उसके लिए आप इसका लास्ट नंबर के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, 0, 2, 7, 6 एंड 5 माइनस। अब इसको लास्ट नंबर से माइनस करना शुरू करते हैं। 6 में से 0 माइनस किए तो 6 आ गया। 8 में से हमने 2 माइनस करने हैं। 8 लाइंस लगाएं, उसमें से 2 लाइंस कट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 6। 9 लाइंस लगाएं, इनमें से 7 माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 2। अब 8 लाइंस लगाएं, उनमें से 6 माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 2। और 5 माइनस 5 0। तो जब भी स्टार्टिंग में 0 आता है तो हम उसको नहीं लिखते। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2266। तो वो हमने यहाँ पे राइट कर दिया कि 2266। तो आपने इसकी स्टेटमेंट ऐसे राइट कर दी, सो मिसेस आबिद got 2266 more votes। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ लाइब्रेरी हैज़ 46,918 बुक्स ऑफ इंग्लिश। एक लाइब्रेरी में इतनी बुक्स ऑफ इंग्लिश की बुक्स पड़ी हुई हैं, एंड 10,862 बुक्स ऑफ उर्दू। और उर्दू की कितनी बुक्स हैं उधर, 10,862। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो आपने बताना है कि लाइब्रेरी में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, यानी कि इन दोनों को मिलाकर टोटल नंबर कैसे पता चलेगा कि इंग्लिश और उर्दू के मिलाकर पता चल रहा है ना कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है। तो डेट मीन्स हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके जब भी वर्ड आपका यूज़ हुआ हो ना कि टोटल नंबर ऑफ, जिस तरह इसमें यूज़ है बुक्स के टोटल मिलाकर कितनी बनी है, तो डेट मीन्स हमने इसमें प्लस कर देना है। स्टेटमेंट कैसे राइट करेंगे, स्टार्ट से देखिए कि अ लाइब्रेरी हैज़ 46,918 बुक्स ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ से यहाँ तक हमारी अभी फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगी, तो हमने उसमें नंबर को हटा देना, हमने लिखना है लाइब्रेरी हैज़ बुक्स ऑफ इंग्लिश इज इक्वल टू इतना। आगे देखें 10,862 बुक्स ऑफ उर्दू, तो हम सेकेंड स्टेटमेंट इसकी लिखेंगे बुक्स ऑफ उर्दू इज इक्वल टू इतना। फिर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, अब लास्ट इसकी थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो देखते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिख दिया लाइब्रेरी हैज़ बुक्स ऑफ इंग्लिश इज इक्वल टू, हमने उसका नंबर यहाँ पे लिख दिया 46,918। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है बुक्स ऑफ उर्दू इज 10,862। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी बनी, हमने इन दोनों को प्लस करके उसका आंसर निकालना है। तो प्लस करते हैं, सबसे पहले हमने लिख दिया 46,4, 6, 9, 1 एंड 8। इसके नीचे आपने ये नंबर राइट डाउन करना है 2, 6, 8, 0 एंड 1। इन दोनों को हम करने लगे हैं प्लस। अब लास्ट 2 नंबर से प्लस करना स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला नंबर है 8, नीचे वाला नंबर है 2, इन दोनों को हमने प्लस किया, यानी कि 8 के आगे 8 लाइन्स लगा लें, 2 के आगे 2 लाइन्स लगा लें और सब लाइन्स को इकट्ठा काउंट कर लें।
तो आपका आंसर आता है 10। 8 + 2 10 आता है। 10 का जो लास्ट नंबर 0 है वो यहाँ पे हम लिखेंगे और 1 जो है वो इस 1 के ऊपर कैरी चला जाएगा। अब ये वन और ये 6 इन तीनों को प्लस करें, 1 + 1 + 6 तो ये हमारे पास बनता है 8। 6 7 एंड 8। 9 + 8 करेंगे हम तो आंसर आता है 17। 17 का लास्ट नंबर 7 जो है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे और 1 जो है वो उससे आगे वाले नंबर के ऊपर ऐसे कैरी चला जाएगा। 1 + 6 + 0 तो ये आंसर आता है 7। 4 + 1 आंसर इज 5। तो डेट मीन्स लाइब्रेरी में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 57,780। 57,780। दिस इज आवर आंसर। आई होप कि आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रह गए वो करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।